नमस्कार दोस्तों, मैं लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार। आज आपको उत्तराखंड सरकार और सिंचाई विभाग की कार्यशैली के बारे में बताने जा रहे हैं। आप वीडियो और फोटोज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार और सिंचाई विभाग किसानों के हित में कितना काम कर रही है। गौरतलब है कि कोटद्वार में पूर्वी खो नहर के लिए लगभग 5.25 करोड़ रुपए की लागत से सिंचाई नहर के मरम्मत और सुधारीकरण का कार्य शुरू हुआ था, जिसमें टेंडर कुछ ठेकेदारों को दिए गए, परंतु इसमें से केवल 1 या 2 ठेकेदार ने ही काम शुरू किया और वह काम भी कुछ दिन शुरू करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक ठेकेदार द्वारा नहर सफाई तो की गई, परंतु जो नहर की सफाई की गई है उसका मलबा इस तरह से डाला गया है नहर के एक छोर पे कि वह थोड़ी सी भी बारिश में नहर में पुनः आ धमकेगा। और अभी 1-2 दिन पूर्व हुई बारिश ने यह कारनामा साबित भी किया है। अब एक और कारनामा सिंचाई विभाग और सरकार की लापरवाही का इस नहर में कार्य क्षेत्र में देखने को मिला कि कोटीढांग सने में क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कृषि कार्य होते हैं और इस समय कोटीढांग में टमाटर की खेती, साग सब्जियों की खेती के अलावा लगभग कई सौ बीघा में गेहूं की खेती भी की जा रही है। और गेहूं की खेती के लिए इस समय जो ये मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है, इसमें सिंचाई होनी बहुत आवश्यक है, परंतु नहर न होने के कारण कई किसानों के गेहूं बिल्कुल सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, यह तो सरकार और सिंचाई विभाग ही बता पाएगा। यही नहीं, इस नहर में जो निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें लगाई जाने वाली सामग्री बिल्कुल घटिया दर्जे की। जो पलस्तर हो रहा है वो पांग मिट्टी सने रेत से किया जा रहा है। कच्चे पत्थरों का इस्तेमाल चिनाई के लिए किया जा रहा है। जब इस संबंध में हम ठेकेदार से संपर्क करना चाहा तो ठेकेदार तो नदारद मिला। हाँ, उसके मजदूरों ने बताया कि कभी कभार ठेकेदार काम देखने ज़रूर आता है, परंतु विभागीय अधिकारी को हमने अभी तक नहीं देखा। इससे साफ पता चलता है कि जो फील्ड के जेई और अन्य कर्मचारी जिनका दायित्व इस नहर के काम की देखभाल करना है, वह एसी में बैठ करके अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। जब जेई फील्ड में जाकर के कार्य नहीं देखेगा तो कार्य की गुणवत्ता कहाँ तक हो पाएगी। वहीं प्रशासन कहें या राज्य सरकार तो अपने इतिश्री यहीं तक मान लेती है कि उसने टेंडर जारी कर दिया और उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। इस संबंध में लोक संवाद टुडे के संवाददाता द्वारा जब कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष से नहर के देख लेने की बात कही तो उनका कहना था कि उनके द्वारा इसको देख लिया जाएगा, परंतु अब तो चुनाव की घोषणा भी हो गई है और शायद किसी दिन विधानसभा अध्यक्ष अपने दल बल के साथ चुनाव प्रचार के दौरान इस नहर को देख लें। अब देखना यह है कि कोटद्वार के सने क्षेत्र के किसान क्या अपनी फसल को बचा पाएंगे बगैर सिंचाई के। जिन क्षेत्रों में नलकूपों से सिंचाई हो रही है उन नलकूपों की सिंचाई गुलें भी बद से बदतर बनी हुई हैं। किसान
नलकूप में पैसा खर्च करके भी पानी लगाने के लिए असमर्थ पा रहा है। जय हो डबल इंजन सरकार की। कोटद्वार से भाई साहब लोक संवाद टुडे के लिए सनेज क्षेत्र में पूर्वी खो नहर में नहर का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको क्या लगता है, कार्य गुणवत्तापूर्वक हो रहा है या खामियां नजर आ रही हैं? गुणवत्तापूर्वक तो कम लग रहा है, लेकिन खामियां ज्यादा नजर आ रही हैं। अब ये सफाई तो कर रहे हैं, आज बरसों बाद सफाई हो रही है। अब इन्होंने जो हमारे कुलावे थे पानी के लिए वो ऊपर हो गए और नहर गहरी हो गई है, तो हम कैसे पानी लगाएगा? ट्यूबवेल का पानी भी लेके आते तो हम अपनी खेतों में नहीं डाल सकते। फिर जंगल का अभी ये कितने दिन चलेगी? बरसात होगी, फिर जंगलों का जितना पानी आता है वो सारा इस नहर के अंदर चला जाएगा, फिर ये इसी तरह से भर जाएगी। फिर ये कैसे कब तक चलेगा? जो पहले जंगलों से जो पानी आता था उसकी निकासी होती थी बाहर को, वो उन्होंने सारा नहर के अंदर कर दिया। तो ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे में तो सारे काश्तकार जो है बेचारे परेशानी रहेंगे पानी के बिना। नहर में किस प्रकार के सामग्री इस्तेमाल हो रही है? सामग्री अब मैं तो वहाँ मैं देख रहा था कि पांग वांग पड़ी थी, तो अब ये पांग से अगर प्लस्तर होता है तो ये इनके इंजीनियर जो हैं ये क्या देख रहे हैं, क्या किस तरह के कार्य करवा रहे हैं, ये देखने लायक। अधिकारियों का भ्रमण कुछ नजर आया आपको? अब हमने तो किसी भी अधिकारी को देखा नहीं साइट पे अभी तक।